दोस्तों, यदि आपके सिलेबस में मिल्टन का एक पोएम ऑन हिज ब्लाइंडनेस पढ़ना है तो ये जो सेशन है बिल्कुल आपके लिए है। वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि इस सेशन में मैं आपके लिए लाया हूं इस पोएम से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो विगत परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो सबसे पहले हम लोग मिल्टन के बारे में कुछ बातें जानेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मिल्टन के बारे में एक दो पॉइंट है जिन्हें आपको नोट डाउन कर लेना चाहिए। आज बॉर्न 9 दिसंबर 1608। तो दोस्तों, जॉन मिल्टन का जन्म होता है 1608 में। याद रखिए कब जन्म होता है, 1674 में इनकी मृत्यु हो जाती है। वाज एन इंग्लिश पोएट, वह एक मैन ऑफ लेटर्स, विद्वान एंड अ सिविल सर्वेंट ऑफ कॉमनवेल्थ ऑफ इंग्लैंड अंडर ओलिवर क्रॉमवेल। तो दोस्तों याद रखिएगा कि वह जो राजा थे ओलिवर क्रॉमवेल शासनकाल में वह सिविल सर्वेंट थे। ही रोट एट द टाइम ऑफ रिलीजियस फ्लॉक्स, जब दोस्तों धार्मिक उथल पुथल, धार्मिक प्रवाह और राजनीतिक उथल पुथल का माहौल था इंग्लैंड में, तब वह लिखे। एंड इज बेस्ट नॉन फॉर हिज इपिक पोएम पैराडाइज लॉस्ट, और वह अपने इपिक पोएम पैराडाइज लॉस्ट के लिए दोस्तों फेमस है, जो 1667 में लिखा गया था। रिटन इन ब्लैंक वर्स, किस वर्स में लिखा गया था? तो ब्लैंक वर्स। इनके महत्वपूर्ण रचनाओं की बात करें तो पैराडाइज लॉस्ट, पैराडाइज रिगेंड, एल एलिग्रो एंड इल पेनिस्रो एंड लिसिदास भी एक और रचना है। दोस्तों, ऑन हिज ब्लाइंडनेस इज ऑन ऑटोबायोग्राफिकल वर्स इन विच द पोएट, दोस्तों यहाँ पे होगा आपका पोएट, इज डिस्क्राइबिंग द प्रॉब्लम्स ऑफ हिज ओन लाइफ, जिसमें कवि अपने जीवन की समस्याओं का वर्णन कर रहे हैं। अकॉर्डिंग टू हिम, उनके अनुसार, ही इज अनेबल टू यूज द टैलेंट ऑफ राइटिंग पोएट्री, उनका जो टैलेंट है कविताओं को लिखने का, उसका वो प्रयोग नहीं कर पा रहे हैं। विच वाज गिफ्टेड हिम, जो उन्हें दिया गया था बाय गॉड बिकॉज ऑफ हिज ब्लाइंडनेस, अपने ब्लाइंडनेस के कारण वो लिख नहीं पा रहे हैं। यहाँ पे दोस्तों याद रखिएगा। तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को दोस्तों एक लाइक कीजिए और एक शेयर आप और से कीजिए। तो चलिए दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, अब आपके सामने है आज का पहला ऑब्जेक्टिव। तो दोस्तों, अब आपके सामने है कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू ऑफ दिस चैप्टर। द पोएट ऑफ ऑन हिज ब्लाइंडनेस इज डैश डैश। दोस्तों, ऑन हिज ब्लाइंडनेस के कवि कौन है, रचनाकार कौन है? तो हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर जॉन मिल्टन। जॉन मिल्टन। आगे बढ़ते हैं कि अ मैन शुड बी एब्सोल्युटली, किसी भी व्यक्ति को कैसा होना चाहिए? क्रूएल, सॉफ्ट, स्ट्रॉन्ग या मर्सीफुल? तो दोस्तों उसको दयालु होना चाहिए, मर्सीफुल होना चाहिए। गॉड नीड्स प्योर, ईश्वर को जरूरत है हृदय की, सोल की, कॉन्सियस की या मैन की? तो किसकी जरूरत है? तो एक सच्चे हृदय की जरूरत है। किसकी जरूरत है? हृदय की, हार्ट की। सच्चा दिल, सच्चा हृदय चाहिए उसको, न कि आपका काम चाहिए या आपके उपहार चाहिए। जॉन मिल्टन वाज अ ग्रेट राइटर, म्यूजिशियन, पोएट या एक्टर? तो दोस्तों जॉन मिल्टन एक महान कवि थे। मिल्टन इज नॉन फॉर हिज, मिल्टन जाने जाते हैं अपने ग्रांड स्टाइल के लिए। तो यहाँ पे ऑप्शन जो आपका डी है, ग्रांड स्टाइल, याद रखिएगा। बियर हिज मिल्ड ओक, दे सर्व डैश डैश बेस्ट। यहाँ पे 6 नंबर का आपका दोस्तों आंसर हो जाएगा हिज बेस्ट। हिज बेस्ट करेक्ट आंसर होगा बी। बियर हिज मिल्ड ओक, दे सर्व बेस्ट, जो अपने दायित्व का निर्वाह अच्छा से करते हैं, सच्चे अर्थों में वही ईश्वर की सेवा सही से करते हैं। तो अगला पॉइंट है, अगला सवाल है आपके लिए कि डॉथ गॉड एग्जिस्ट डे लेबर लाइट, एक्सपेक्ट, डिनाइड, एक्सेप्टेड या एक्सपेक्टेड? तो 7th का करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे डिनाइड। दोस्तों यदि आपको ये क्वेश्चन इजी लग रहे हो तो इंतजार कीजिए, आने वाले जो एमसीक्यू है आपको बहुत ही एक अच्छे लेवल का मिलेगा।
थोड़ा सा यहाँ पे है कि जॉन मिल्टन वाज अ वेल नॉन प्यूरिटन पोएट ऑफ द डैश डैश सेंचुरी। तो दोस्तों 17th सेंचुरी के वो प्यूरिटन पोएट थे, याद रखिएगा 17वीं शताब्दी के। ऑन हिज ब्लाइंडनेस इज डैश डैश शेक्सपियरियन सोनेट, ओनली सोनेट, पेट्राकन सोनेट या नॉन ऑफ द। दोस्तों ऑन हिज ब्लाइंडनेस एक पेट्राकन सोनेट था, याद रखिएगा पेट्राकन, इसे हम इटालियन सोनेट के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों आगे है कि चूज द करेक्ट मीनिंग, चूज द करेक्ट मीनिंग फ्रॉम रिलेटिंग वर्ड कंसीडर। दोस्तों कंसीडर मीन्स क्या होगा, तो कंसीडर मीन्स होगा सोचना विचारना, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका थिंक। आगे है कि चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ फ्रॉम रिलेटिंग वर्ड हाइड। हाइड का हो जाएगा ओपन या सोन या लुक आफ्टर या कंसील। हाइड मीन्स होता है दोस्तों छिपाना, तो करेक्ट आंसर होगा आपका डी। आगे है कि चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ फ्रॉम रिलेटिंग वर्ड चाइल्ड। चाइल्ड मीन्स होता है दोस्तों डांटना, तो यहाँ पे स्कोल्ड, लव, अफेक्शन या रिस्पेक्ट, तो करेक्ट आंसर होगा आपका स्कोल्ड। यहाँ पे एक दो और वर्ड लिख लीजिए, यहाँ पे एक वर्ड होता है रैप्रीमेंड, रैप्रीमेंड, चाइल्ड स्कोल्ड, रैप्रीमेंड, बिरेट या एडमोनिश भी लिख सकते हैं दोस्तों, ये वर्ड बहुत बार पूछा गया है इसीलिए इसको यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं एडमोनिश। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दोस्तों यदि अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को एक शेयर और शेयर कीजिए। व्हेन आई डैश डैश हाउ माई लाइट इज स्पेंट। दोस्तों यही पोएम का पहला लाइन है, यहाँ पे आई के बाद क्या आएगा, तो जब मैं समझा, जब मैं सोचा, जब मैं जाना, आई कंसीडर हाउ माई लाइट इज स्पेंट, कैसे मेरी देखने की जो क्षमता है वो चली गई। एंड दैट वन टैलेंट विच इज डेड टू हाइड डैश डैश विथ मी यूजलेस, ऑनलेस नहीं यूजलेस हो गया। एक जो टैलेंट है, प्रतिभा है, जिसको छुपाना मेरे लिए मृत्यु के समान है, अब वो मेरे पास बेकार पड़ी। लॉज्ड, लॉज्ड विथ हिट, कंप्लेन या थिंक, तो यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों 14 का आपका ए, लॉज्ड। आगे है कि द लाइन दे also serve who only stand and wait occurs in which of the following poems। दोस्तों ये जो लाइन है कि they also serve who only stand and wait, वे भी सेवा करते हैं जो केवल खड़ा हो सकते हैं और इंतजार कर सकते हैं। ट्रू लव बाय शेक्सपियर, वन हिज ऑन हिज ब्लाइंडनेस बाय मिल्टन, डैफोडिल्स बाय वर्ड्सवर्थ या ऑन अ ग्रेसियन अर्न बाय जॉन केट्स। यहाँ पे के कैपिटल रहेगा, तो दोस्तों यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बी। आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों मिल्टन्स ऑन हिज ब्लाइंडनेस इज अ पेट्राकन सोनेट विद द राइम स्कीम, मतलब इस कविता की राइम स्कीम क्या है, तो ये पेट्राकन सोनेट है, तो पेट्राकन सोनेट के यहाँ पे राइम स्कीम है ए बी बी ए, ए बी बी ए और सी डी ई, सी डी ई, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ए। यहीं पे देखिए ए बी बी ए बी बी ए, सी डी ई, सी डी ई, ठीक है दोस्तों। आगे है कि द सोनेट व्हेन आई कंसीडर हाउ माई लाइफ इज स्पेंट वाज फर्स्ट पब्लिश्ड इन। तो दोस्तों ये जो सोनेट है कि हाउ माई लाइफ इज स्पेंट, ये सबसे पहले कब पब्लिश्ड हुआ था, तो दोस्तों ये पब्लिश्ड हुआ था 1673 में। कब हुआ था, 1673 में। आगे सवाल है इसी पे आधारित है कि द सोनेट व्हेन आई कंसीडर हाउ माई लाइफ इज स्पेंट वाज फर्स्ट पब्लिश्ड इन मिल्टन 1671 पोएम्स, मिल्टन 1672 पोएम्स या मिल्टन 1673 पोएम्स। तो दोस्तों 1673 पोएम्स के नाम से यहाँ पे यही ये पब्लिश्ड हुआ था 1673 में। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे बहुत ही ये जो भी सवाल है दोस्तों प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, तो इसलिए इसको अच्छा समझिएगा। द सोनेट व्हेन आई कंसीडर हाउ माई लाइफ इज स्पेंट वाज फर्स्ट पब्लिश्ड in Milton's 1673 poems in his autobiograph notebook known as, उसको जाना जाता है ट्रिनिटी मैन्युस्क्रिप्ट या अलेक्जेंड्रियन मैन्युस्क्रिप्ट या ऑक्सफोर्ड मैन्युस्क्रिप्ट या कैम्ब्रिज मैन्युस्क्रिप्ट, तो हो जाएगा यहाँ पे ट्रिनिटी मैन्युस्क्रिप्ट के नाम से 1673 में दोस्तों ऑन हिज ब्लाइंडनेस को पब्लिश किया गया था। आगे है
कि द टाइटल ऑफ द सोनेट ऑन हिज ब्लाइंडनेस, जो कविता है आपका ऑन हिज ब्लाइंडनेस, ये जो टाइटल है उसको किसके द्वारा दिया गया था? थॉमस न्यूटन या थॉमस ग्रे या मिल्टन या वाल्ट विटमैन। तो दोस्तों यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा थॉमस न्यूटन इन 1761 एडिशन ऑफ मिल्टन्स पोएट्री। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। The sonnet when I consider how my light is spent was composed sometimes between, दोस्तों जो सोनेट है इसकी रचना कब की गई थी? पब्लिश तो 1673 में हुआ था, 1673 में हुआ था पब्लिश इसका पब्लिकेशन, लेकिन इसकी रचना कंपोज लिखा कब गया था? तो दोस्तों यह लिखा गया था अराउंड 1652 टू 1655। नोट डाउन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर यू। दोस्तों आई होप ये सेशन आपको बहुत अच्छा लगा होगा। दोस्तों किसी भी प्रकार का यदि आपको डाउट है तो जरूर कमेंट कीजिएगा। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और एक लाइक और एक शेयर आप अवश्य कीजिएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का शुक्रिया। थैंक यू। हैव अ